कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो उछालो यारो। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कि गांव खेड़ी तलवाना की एक गरीब घर की बेटी रजनी ने लघु सेवा आयोग एवं सैन्य नर्सिंग आयोग के माध्यम से लेफ्टिनेंट की परीक्षा पास की है। यह परीक्षा पास करने वाली वह गांव की पहली बेटी बन गई है। आज गांव तलवाना में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया और पूरे गांव में जुलूस निकाला गया। इस मौके पर रजनी ने बताया कि उनका खेड़ी तलवाना गांव सैनिकों की खान है और यहां पर बहुत अधिक युवा सेना में कार्यरत है। उनसे प्रेरित होकर ही उसने सेना में जाने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि जनवरी में उसने यह परीक्षा दी थी और मार्च में उसका रिजल्ट आ गया था। मई में इसकी लिस्ट भी जारी हो गई थी, लेकिन उसको बार बार असफलता हाथ लग रही थी, तो इस वजह से उसने उस समय खुशी का इजहार नहीं किया। 28 अगस्त को उसका सिलेक्शन लेटर आने के बाद वह खुश हुई। आज ग्रामीणों ने गांव में पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत किया। गांव की सरपंच मोनिका ने भी उसको अपना आशीर्वाद दिया। 16 सितंबर को महाराष्ट्र के पुणे स्थित खड़की में एक हॉस्पिटल में वह ज्वाइन करेंगी। उसने गांव के सरकारी स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और 12वीं पास करने के बाद उसने बीएससी नर्सिंग की और उसके बाद जोधपुर से एमएससी नर्सिंग की। एमएससी नर्सिंग में वह कॉलेज की टॉपर थी। इसके बाद कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में उसने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन पॉइंटों पर जाकर वह पिछड़ जाती थी। ऐसा उसके साथ 3 से 4 बार हुआ, लेकिन उन्होंने बताया कि वह कभी हार नहीं मानी। पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उसने मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में भी काम करना पड़ा। अभी वह झज्जर की एक नर्सिंग कॉलेज में शिक्षिका हैं और पीएचडी एम्स प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। उसने बताया कि उसकी मां सरोज देवी एवं उसके दोस्त पंकज ने उसका भरपूर सहयोग किया। सर, मेरा नाम रजनी है और मैंने एसएससी एमएनएस के थ्रू मैंने लेफ्टिनेंट का पेपर क्लियर किया। मेडिकल कोप से मैं हूँ और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से किया है। उसके बाद मैंने बीएससी नर्सिंग शरबती कॉलेज ऑफ नर्सिंग महेंद्रगढ़ से की है। उसके बाद आरवीएचएस का 2020 में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके मैंने एक मेरिट लिस्ट हासिल की और उसमें मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी नर्सिंग की। उसके बाद मेरे एक रिसर्च मेरे जो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश हुआ है। उसके बाद 14 जनवरी को मैंने एग्ज़ाम दिया। 28 मार्च को मेरा इंटरव्यू हुआ। लगातार 2 दिन मेडिकल होने के बाद 28 अगस्त को मेरा ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे आया। आपकी जो संघर्ष की कहानी है क्या रही है? सर, संघर्ष तो सर जैसा कि आप लगा लो, जैसे जैसे हमारे गांव के अंदर जो बेटियां होती हैं ना, उनका संघर्ष जैसे ही वो थोड़े अडल्टहुड में आते हैं उनका संघर्ष वहीं से शुरू हो जाता है। आप पढ़ाई को ले लो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर हम जितना पैसा पढ़ाई पे लगा रहे हैं लड़कियों का, अगर हम उतना शादी पे लगाए तो हमारे पेरेंट्स को लगता है कि लड़कियों की शादी करना ही उनका एट द एम होता है। पर मेरी मदर ने हमेशा पुश किया मुझे, जब सब लोग खिलाफ थे कि नहीं मेडिकल नहीं लेना, इतनी दूर नहीं जाना। क्योंकि मेरे गांव में जब मैंने 12th में 11th में एडमिशन लिया था तो मेरे गांव में मेडिकल नहीं था सरकारी स्कूल में। मैं कनीना जाती थी, सुबह 5:30 बजे रोडवेज जाती थी, मेरी मदर मुझे छोड़ने जाती थी। उसके बाद स्ट्रगल, मेरे रियल स्ट्रगल अगर देखा जाए तो 2017 में शुरू हुए। इसी घर में रह के बीएससी फाइनल ईयर में सिर्फ एक टॉर्च से मैंने पढ़ाई की। अपनी क्लास में मैंने टॉप किया। उसी टॉर्च की पढ़ाई करके टॉप करके मैंने मैदानता में काम किया। उसके बाद मेरे एक बेस्ट फ्रेंड 11th क्लास से, उसने मुझे वापस से पुश किया कि तू पोस्ट ग्रेजुएशन कर और जो तेरा ड्रीम है उसको तू परस्यू कर, हम हमेशा तेरे साथ खड़े। और उसी ड्रीम को परस्यू करते हुए मैंने एमएनएस का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो जैसे कि आपके गांव में बहुत ज़्यादा सैनिकों की खान मानी जाती जी है। सर, हाँ, मेरे गांव को वीरों की भूमि बोला जाता है। जी सर, और उन्हीं से मुझे हमेशा एक मोटिवेशन मिला है कि अगर देश सैनिक हमारे बॉर्डर पे रह के अगर वो काम करते हैं तो क्यों ना जो बॉर्डर पे रहते हैं उनकी जब इंजरी जब उनको होती है तो क्यों ना हम उनको हील करें, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें उनको, एक हम बॉन्डिंग उनके साथ क्रिएट करें कि आप बॉर्डर पे अकेले नहीं हो, हम आपको हील करने के लिए, आपको मन से तन से हम हील करने के लिए आपके लिए अवेलेबल है हमेशा। साथ में उनकी फैमिली को भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आपने जो अपना बच्चा जो आपके बॉर्डर पे भेजा है वो अकेला नहीं है, हम उनके लिए उनके पीछे खड़े हैं, उनकी बैकबोन बन के हमेशा उनके पीछे खड़े। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरी माता और मेरे 5 भाई बहन, हम 5 भाई बहन हैं। ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो छोटी सिस्टर, एक छोटा भाई कंपनी गुजरात जिंदल में काम करते हैं और बड़ा भाई भी कंपनी में ही काम करता है।
आपकी बेटी आज जो लेफ्टिनेंट बनकर घर में आई है तो कैसा महसूस कर रही है? खूब बढ़िया महसूस कर रही हूँ जी। और सब माँ अपनी बेटियों ने इतने बड़े उदा पे लेके आओ। मेरे तो यही कहना है, पढ़ाओ लिखाओ अपनी बेटियां नूच सिखाओ, घर पर काम के लिए मत रखो न। माँ घनी है काम के लिए, कुछ भी काम करो अपने बच्चों से कहीं हालत में अपने बच्चों को उत्साह उठाओ। बेटियों को बेटा हर का सबका लागता है, बेटी सबकी करो। बच्चों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार का संघर्ष से आप लोगों को गुजरना? बेटियों के लिए देखो, बेटों को भी एक मुसर कम करो, बेटियों के लिए बहुत कुछ करो। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। आज गांव के लोगों ने जो आशीर्वाद खेड़ी तलवाना है, क्या कहेंगे? ये बहुत खुश हैं, ये कहे सब बेटियां अपना अपना काम पे ऊंची उठो, सब कहते हैं। गांव का सरपंच। मेरा नाम ममता कौशिक। आपकी बहन ने आज लेफ्टिनेंट बनकर पूरे गांव का नाम रोशन किया, क्या? अब बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमारे परिवार को भी, गांव को भी और खेड़ी गांव को भी। और बस यही है कि बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। महिलाओं को या जो छोटी बच्चियां हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, छात्राएं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस उनको यही कहना चाहूँगी कि बस अपना भाई पढ़ाई करो, अपने पढ़ाई पे फोकस दो और ज़्यादा मतलब इधर उधर की बातों में ध्यान ना दे के, किसी की नहीं सुन के, भाई वो ये बोल रहे हैं हम बाहर जा रहे हैं, पीछे से गांव वाले ऐसे बोलते हैं, पड़ोसी ऐसे, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, जब आप सक्सेस हो जाओगे तब सब बोलना बंद कर देंगे, सब आपका साथ ही देंगे। जैसे आज मेरी बहन है लेफ्टिनेंट बनी है, जब ये कल गांव में से निकल के जाती थी, बाहर भी जाती, सब बोलते थे भाई ऐसे घूमते वैसे घूमते, खूब बातें बनती थी। लेकिन आज पता चल गया सबको कि भाई किस लिए जाती थी, किस वे में जाती थी, स्ट्रगल क्या है हमें पता है, किसने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी की मत सुनो, बस अपने जो आपका एम है उसी पे ध्यान दो। पहले जो संघर्ष किया थैंक यू भैया। बस गाँव खेड़ी तलवाना की बेटी रजनी ने आज जो नाम रोशन किया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, ये वास्तव में बहुत बड़े गर्व की बात है। ये बेटी शुरू से ही मेहनतशील रही है, इसने काफ़ी संघर्ष किया है सरकारी स्कूल से पढ़ करके, और एक जनरल कैंडिडेट लेफ्टिनेंट बनना एक अपने आप में एक उदाहरण है कि इसने किस प्रकार की मेहनत की। माना जा रहा है कि जो खेड़ी तलवाना गांव है, जो सैनिकों की कहानी है, उसको लेके क्या कहेंगे? यार महिलाएं भी जो है इस ट्रैक पर चल पड़ी है। हाँ जी सर, ये अगर आप देखें तो खेड़ी तलवाना गांव हरियाणा में सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाला गांव है, और इसमें अगर आप कैप्टन देखें तो कैप्टन रैंक पे भी मिल जाएंगे आपको, आईएएस भी हैं। अभी जो बेटी अपनी जो बनी है लेफ्टिनेंट, तो इस प्रकार के जो युवा जब ऑफिसर जैसे बन रहे हैं तो ये वास्तव में एक पॉजिटिव सिग्नल है जो युवा बाकी जो मेहनत कर रहे हैं इनके लिए। तो काफ़ी अच्छा बच्ची एक एग्जाम्पल बनी है दोनों युवाओं के लिए। पहले भी कभी कोई लेफ्टिनेंट पद हाँ जी बिल्कुल बने हैं, विकास बने हैं, और उन्हीं के भाई जो आईएएस बने हैं, मेजर बने हैं, काफ़ी बच्चे निकले। फीमेल हाँ पहले भी, लेकिन तलवाना से ये पहली बेटी है जो लेफ्टिनेंट बनी है। खेड़ी तलवाना से अगर बात करें तो दोनों गाँव में, हाँ दोनों गाँव में पहले जैसे खेड़ी से कोई बनी है, लेकिन अभी तलवाना से पहली बेटी है ये। और वास्तव में इसने मतलब इसका बहुत ज़्यादा ये समझो कि इसने दिन रात मेहनत करके ये जो अचीवमेंट है। आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार है जी।